अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि रेड बटरफ्लाई डोमेन यूनचे को मिली ड्रैगन सोल डोमेन के बाद दूसरी मेंटल डोमेन थी। ड्रैगन सोल डोमेन लोगों को डराकर उनकी सोल कंपा देती है, लेकिन रेड बटरफ्लाई डोमेन उनसे कहीं ज्यादा क्रूर है। ये गोल्डन क्रो फ्लेम की ताकत को सोल के जरिए यूज करती है और बिना शरीर को जलाए सीधा सोल को जला देती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि मरने वाले को पता भी नहीं चलता और मारने वाले की एनर्जी भी डिटेक्ट नहीं होती। करीब 2 घंटे बीत चुके थे। वाइस हॉल मास्टर जल्दी क्वांग फैंग ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। जंगल में बहुत ज्यादा सन्नाटा था। न तो डिसाइपल्स की आवाजें आ रही थी, न ही किसी प्रोफाउंड बीस्ट की दहाड़। यहां तक कि हवा भी बहुत खामोश थी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो हवा में उड़ा और अपनी स्पिरिट सेंस फैला दी, लेकिन उसे किसी भी डिसाइपल की ऑरा महसूस नहीं हुई। अब आगे डर के मारे वो पहाड़ के अंदर वाले हिस्से की तरफ उड़ा, और फिर उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। नीचे जमीन पर 6 लाशें पड़ी थी। उनकी आंखें खुली थी, लेकिन पुतलियां गायब थी। शरीर पर कोई चोट नहीं, कोई खून नहीं, लेकिन वो हिल नहीं रहे थे, जैसे उनकी सोल खींच ली गई हो। ले क्वांग फैंग चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? उसने अपनी प्रोफाउंड ऑरा रिलीज की और दहाड़ा, कौन है? किसकी हिम्मत हुई मेरे ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट के खिलाफ साजिश करने की? सामने आओ। उसकी आवाज दूर दूर तक गूंजी, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। जैसे ही उन जमी हुई लाशों से बर्फ पिघली, खून की महक हवा में फैल गई। उस महक का पीछा करते हुए ली क्वांग फैंग आगे बढ़ा। उसे एक के बाद एक लाशें मिलने लगी। सबका हाल एक जैसा था, या तो सिर धड़ से अलग था और कटने का निशान इतना स्मूथ था जैसे किसी ने मक्खन काटा हो, या फिर वो बिना किसी चोट के मरे पड़े थे। कुछ के चेहरों पर डर था तो कुछ एकदम शांत थे। देखते ही देखते ली क्वांग फैंग की आंखों में खौफ बढ़ता गया। 6, 10, 30, 7, 100। अंत में उसे पूरे 100 डिसाइपल्स की लाशें मिली। उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसे पूरे टाइम न तो कोई आवाज सुनाई दी, न ही किसी तरह की एनर्जी महसूस हुई। इसका मतलब साफ था, उन सभी को एक ही पल में मार दिया गया था। उन्हें चीखने का मौका तक नहीं मिला। एक डिवाइन सोल रियल्म के एक्सपर्ट को इंस्टेंटली मारने के लिए डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म वाले को भी अपनी आधी ताकत लगानी पड़ती है, जिसे ली क्वांग फैंग आसानी से फील कर लेता। लेकिन यहां तो उसे भनक तक नहीं लगी। इस अनजाने डर से ली क्वांग फैंग के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ये इम्पॉसिबल था। क्या ये किसी भूत प्रेत का काम है? वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, कौन है? अगर हिम्मत है तो बाहर निकल। वो हवा में घूम घूम कर चिल्ला रहा था, लेकिन अंदर से वो बुरी तरह डरा हुआ था। ये कोई आम डिसाइपल्स नहीं थे। ये 36th हॉल का फ्यूचर थे। इनकी मौत का मतलब था कि आने वाले कंपटीशन में उनका हॉल सबसे नीचे आएगा और उनकी पूरी जेनरेशन खत्म हो चुकी है। उसका सारा एटीट्यूड अब डर में बदल चुका था। उसने जल्दी से 2 लाशें उठाई और वापस उसी जगह भागा जहां से उसने असेसमेंट शुरू किया था। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसे खून की एक तेज महक आई। जिस जगह पर वो आंखें बंद करके बैठा था, वहां अब खून से बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा था। ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट के 1 लाख डिसाइपल्स की जान, वुड स्पिरिट्स की आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए, लिंग यून। खून अभी ताजा था, मतलब ये कुछ ही देर पहले लिखा गया था। लेकिन ले क्वांग फैंग को तब भी किसी के आने जाने का पता नहीं चला। उसका पूरा शरीर अब कांपने लगा था। उसने जल्दी से एक प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन निकाला और उस खून से लिखे मैसेज को रिकॉर्ड किया। अब उसके अंदर चिल्लाने की भी हिम्मत नहीं बची थी। वो अपनी जान बचाकर वहां से ऐसे भागा जैसे पीछे मौत पड़ी हो। उन 100 डिसाइपल्स की लाशें लेकर ले क्वांग फैंग पागलों की तरह भागता हुआ वापस ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट पहुंचा। वो वाइस हॉल मास्टर था। दरकिया रियल्म में उसका अच्छा खासा नाम था, लेकिन आज उसकी हालत खराब थी। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा भयानक मंजर देखा था। वो सीधा चीफ हॉल की तरफ भाग रहा था कि तभी उसे सामने से कोई आता हुआ दिखाई दिया। वो आदमी कद में छोटा और मोटा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत और क्रूरता थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसके शरीर से निकल रही ऑरा इतनी भारी थी कि किसी का भी दिल बैठ जाए। वो जहां भी कदम रखता, वहां एक टेरर फैल जाता।
ये डिवाइन स्पिरिट रियल्म की टेरिफाइंग पावर थी। सेक्ट के सारे गार्ड्स उसे देखते ही तुरंत घुटनों पर बैठकर सिर झुका लेते थे। ये था लेई टियानगांग, ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट के 64 हॉल्स का चीफ हॉल मास्टर और सेक्ट मास्टर लेई कियानफेंग का कजिन। इसकी पावर डिवाइन स्पिरिट रियल्म के मिडिल स्टेज पर थी और पूरे सेक्ट में इसकी हैसियत एल्डर्स के बराबर थी। ले कुआंगफेंग ने दौड़कर उसके पास जाकर कहा, चीफ हॉल मास्टर। ले कुआंगफेंग के हाथों में लाशें देखकर लेई टियानगांग की भौहें तन गई। इनका यह हाल कैसे हुआ? ले कुआंगफेंग ने माथे से ठंडा पसीना पोंछते हुए कहा, चीफ हॉल मास्टर, मैं आज ब्लैक सोल माउंटेन में डिसाइपल्स के सिलेक्शन को सुपरवाइज कर रहा था, लेकिन अचानक वो 100 के 100 मारे गए। क्या? ले टियानगांग का गुस्सा फूट पड़ा। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट के डिसाइपल्स पर हमला करे? किसने किया ये? ले कुआंगफेंग ने डरते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं पता। जब मैंने उन्हें ढूंढा वो सब मर चुके थे। ये सब सिर्फ 2 घंटे के अंदर हुआ। मैं पास में ही था, लेकिन मुझे भनक तक नहीं लगी कि वहां क्या हो रहा है। ले टियानगांग को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने लाशों को चेक किया तो उसका भी माथा ठनक गया। न कोई चोट, न कोई बाहरी निशान। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सोल सर्चिंग आर्ट यूज करके इनकी जान ली हो। लेकिन एक डिवाइन सोल रियल्म के डिसाइपल की सोल सर्च करना तब तक इम्पॉसिबल है जब तक वो खुद सरेंडर न कर दे। ले कुआंगफेंग की हालत पतली हो गई। क्या ये किसी भूत प्रेत का काम हो सकता है? ले टियानगांग चिल्लाया, बकवास बंद करो। क्या वहां कोई सुराग नहीं मिला? ले कुआंगफेंग ने कांपते हाथों से प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन निकाला और वो मैसेज दिखाया जो यूनचे ने खून से लिखा था। ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट के 1,00,000 डिसाइपल्स की जान, वुड स्पिरिट्स की आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए। लिंग यून, लिंग यून। ले टियानगांग का चेहरा बदल गया। उसने दहाड़ते हुए ऑर्डर दिया, तुरंत सभी हॉल्स को खबर करो। कम से कम 5,000 डिसाइपल्स को अभी के अभी पहाड़ में सर्च के लिए भेजो। जो भी मिले उसे पकड़ लो। मैं परमिशन देता हूं। उसे क्रिपल कर दो, लेकिन मुझे वो जिंदा चाहिए। ले कुआंगफेंग को लगा कि ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। चीफ हॉल मास्टर, आखिर ये लिंग यून है कौन? ले टियानगांग ने उसे घूरते हुए कहा, सवाल मत पूछो, बस इतना समझ लो कि सेक्ट मास्टर ने रातों रात दरकिया सिटी का प्लान कैंसिल कर दिया है। ये लिंग यून खुद चलकर हमारे पास आया है। 1,00,000 डिसाइपल्स की जान है, बड़ी बातें करता है। जाओ और उसे ढूंढो। थोड़ी ही देर में पूरे ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट में हड़कंप मच गया। कई लाख डिसाइपल्स एक लाइन में पहाड़ की तरफ दौड़ पड़े। ऐसा पहली बार हुआ था कि सेक्ट के 10% लोग एक साथ सर्च मिशन पर निकले हों। ब्लैक सोल माउंटेन रेंज खतरनाक बीस्ट से भरी थी, लेकिन सेक्ट का ऑर्डर था तो जाना ही पड़ा। दिन से रात हो गई, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। जैसे ही अंधेरा छाया, पहाड़ पर एक गहरी धुंध छा गई। सर्च टीम्स खाली हाथ वापस लौटीं। ले टियानगांग गुस्से में था। पूरा दिन बर्बाद कर दिया और एक आदमी नहीं मिला। उसे लगा शायद लिंग यून भाग गया होगा। उसने सोचा कि सेक्ट मास्टर के आने का वेट करते हैं। तभी उसने नोटिस किया, अरे एक हॉल मास्टर कम क्यों है? 11th हॉल वाला कहां है? तभी 11th हॉल का वाइस हॉल मास्टर लेई चो बदहवास हालत में अंदर भागा। चीफ हॉल मास्टर, जब मैं डिसाइपल्स की गिनती कर रहा था तो पता चला कि 160 डिसाइपल्स गायब हैं। मैंने तुरंत लोगों को वापस भेजा और अभी खबर मिली है कि 70 लाशें मिल चुकी हैं और उनका मरने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले बताया गया था। क्या? पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। हॉल मास्टर्स के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। मतलब जब वो लोग उस लिंग यून को ढूंढ रहे थे, वो उनके बीच ही मौजूद था और उसने 160 से ज्यादा लोगों को मार दिया और किसी को पता भी नहीं चला। एक अजीब सी सिहरन सबके शरीर में दौड़ गई। अचानक एक भारी और रौबदार आवाज गूंजी, ये क्या हो रहा है? जिससे वहां मौजूद सबकी रूह कांप गई। हॉल के एंट्रेंस पर एक काले कपड़े पहने हुए आदमी खड़ा था। उसके सीने पर बिजली से लिपटे हुए एक काले सांप का निशान बना था। उसके आते ही हवा का दबाव इतना बढ़ गया जैसे आसमान बादलों से ढक गया हो। ये थे सेक्ट मास्टर लेई कियानफेंग, दरकिया रियल्म का ग्रेट रियल्म किंग और डिवाइन किंग रियल्म का इकलौता टेरिफाइंग प्रैक्टिशनर। सब लोग तुरंत घुटनों पर बैठ गए। ले कियानफेंग ने ठंडी आवाज में पूछा, तियानगंग, ये सब क्या है? ले टियानगांग ने कांपते हुए पूरी बात बताई। लिंग यू, ले कियानफेंग ने आंखें सिकोड़ी, अजीब बात है। इससे पहले कि हम उसका हिसाब करते, वो खुद हमारे पास आ गया
और वुड स्पिरिट्स के लिए बदला। लगता है वो कोई पागल है। ले टियानगांग ने कहा, सेक्ट मास्टर, उसका तरीका नॉर्दर्न डिवाइन रीजन के डेविल पीपल जैसा है। वो बिना आवाज किए सोल खींच लेता है। ले कियानफेंग ने सख्त आदेश दिया, कल सारे 64 हॉल्स को मोबिलाइज करो। मुझे वो हर हाल में चाहिए। किसी ने हिम्मत करके पूछा, सेक्ट मास्टर, ये लिंग यून आखिर है कौन? ले कियानफेंग की आंखों में एक खतरनाक चमक आई। तुम्हें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लो कि उसके पास वो चीज है जो डिवाइन मार्शल रियल्म को चाहिए, और उसने वो हमसे छीनी है। डिवाइन मार्शल रियल्म ने हमें सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया है। याद रखना, उसे जिंदा पकड़ना है। उस रात लिंग यून का नाम सेक्ट के हर बच्चे की जुबान पर था। अगले दिन एक और बड़ा सर्च ऑपरेशन हुआ। 64 हॉल्स के टॉप लेवल मेंबर्स को भेजा गया। सबको लगा कि एक आदमी के लिए इतनी भीड़ भेजना ओवरकिल है, जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ने जा रही हो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये एक भयानक सपने की शुरुआत थी। दिन भर ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई नहीं मिला। लेकिन जैसे जैसे वो गहराई में गए, उन्हें लाशें मिलनी शुरू हो गई। सिर्फ ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट के डिसाइपल्स की लाशें। किसी ने नहीं देखा कि वो कैसे मरे, न कोई आवाज, न कोई ऑरा। बस चलते चलते उनकी सोल्स गायब हो गई और वो जिंदा लाश बन गए। उस दिन वो 200 लाशें लेकर वापस लौटे। तीसरे दिन भी यही हुआ। चौथे दिन ले टियानगांग खुद सर्च लीड करने गया। वो आसमान में उड़ रहा था और अपनी स्पिरिट सेंस फैला रखी थी। तभी उसे एक खबर मिली जिससे वो खून की उल्टी करने वाला था। चीफ हॉल मास्टर, बैकमाउंटेन सीक्रेट रियल्म की रखवाली करने वाले सारे डिसाइपल्स मारे गए हैं। उनका मरने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है। ये लिंग यून का काम है। क्या? बैकमाउंटेन सीक्रेट रियल्म? ले टियानगांग ने आसमान सिर पर उठा लिया। चलो वापस। लिंग यून यहां नहीं है। वो लोग पागलों की तरह यहां वहां भाग रहे थे, लेकिन लिंग यून उनकी पकड़ में ही नहीं आ रहा था। इसके बाद तो बुरी खबरों की लाइन लग गई। सेक्ट मास्टर, पर्पल सिंसेरिटी रीजन से लौट रहे 200 डिसाइपल्स रास्ते में मारे गए। एक भी जिंदा नहीं बचा। चीफ हॉल मास्टर, दरकिया सिटी जा रहे सीक्रेट ग्रुप के सारे लोग मारे गए। सेक्ट से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर उनकी लाशें मिली हैं। 17th हॉल मास्टर के दोनों बेटे और उनके गार्ड्स अभी 1 घंटे पहले ब्लैक सोल रिवर में मरे पाए गए। पर्पल लाइटनिंग स्टोन्स लाने वाली टीम का कोई अतापता नहीं है। लगातार 15 दिनों तक यही चलता रहा। हर रोज मौत की खबरें आती। कभी 10 मरते, कभी 100, कभी 500। सिर्फ आधे महीने में ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट ने अपने कई हजार डिसाइपल्स खो दिए। सबसे डरावनी बात यह थी कि इतना सब होने के बावजूद किसी ने लिंग यून की परछाई तक नहीं देखी थी। ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट, जो दरकिया रियल्म का सबसे बड़ा पावर था, अपने ही घर में एक इनविजिबल दुश्मन से हार रहा था। सेक्ट मास्टर से लेकर नीचे तक किसी को नहीं पता था कि उनका दुश्मन दिखता कैसा है। वो बस एक नाम था, लिंग यून, और ये नाम अब मौत का दूसरा नाम बन चुका था। डर इस कदर बढ़ गया कि डिसाइपल्स ने सेक्ट से बाहर निकलना बंद कर दिया। अगर किसी को ऑर्डर की वजह से बाहर जाना भी पड़ता तो वो कांपते हुए जाता था। उसे हर पल लगता था कि मौत की आंखें उसे घूर रही हैं। आखिरकार 15 दिन बाद ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट को अपने इतिहास का सबसे शर्मनाक ऑर्डर पास करना पड़ा। जिसका भी कल्टिवेशन लेवल डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म से कम है, वो सेक्ट से बाहर एक कदम भी नहीं रखेगा। पूरे दरकिया रियल्म में इस समय बस एक ही चर्चा थी और वो थी लिंग यून की। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि कैसे अकेले लिंग यून ने सोल सेक्ट की नाक में दम कर रखा है। सीन ये था कि सोल सेक्ट, जो खुद को किंग समझता था, अब एक डरपोक टॉर्टस की तरह अपने शेल में छिप गया था। डिसाइपल्स को बाहर निकलने तक पर बैन लगा दिया गया था। आम लोगों के लिए यह किसी त्योहार से कम नहीं था, क्योंकि सोल सेक्ट ने उन्हें बहुत परेशान किया था। दूसरी तरफ ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट के अंदर का माहौल बहुत ही ज्यादा हैवी था। सेक्ट मास्टर ले कियानफेंग का चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। उसने एक ही मुक्के में स्टोन टेबल का चूरा बना दिया और चिल्लाया कि ये न्यूज किसने फैलाई। एल्डर्स का मानना था कि लिंग यून का कोई साथी जरूर है जो दरकिया रियल्म में ये सब कर रहा है। ले कियानफेंग ने साफ कह दिया कि उनके पास सिर्फ आधा महीना बचा है। अगर लिंग यून नहीं मिला तो वो सबको नहीं छोड़ेगा। तभी एक एल्डर ने एनालिसिस दिया कि लिंग यून शायद लो कल्टिवेशन वाला है, क्योंकि वो डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म वालों से नहीं उलझता, पर उसकी हाइडिंग एबिलिटी और मेंटल स्ट्रेंथ कमाल की है। लेकिन ले कियानफेंग को ये सब टेक्निकल बकवास नहीं सुननी थी।
उसने साफ ऑर्डर दिया कि उसे बस रिजल्ट चाहिए। ले तियानगांग ने डरते डरते बताया कि उन्होंने एम्बुश टीम्स तैयार की है और वो लिंग यून को ढूंढ ही लेंगे। अगर वो फेल हुए तो डिवाइन मार्शल रियल्म उन्हें कच्चा चबा जाएगा। ये बात सबको पता थी। ब्लैक सोल माउंटेन रेंज में भी सन्नाटा पसरा हुआ था। यहां सोल सेक्ट के 2 वाइस हॉल मास्टर्स ले क्वांगफेंग और ले किंगली पूरी रात से एम्बुश लगाकर बैठे थे। घना कोहरा था और वो झाड़ियों में छिपे हुए थे। सुबह हो गई लेकिन लिंग यून का कोई अतापता नहीं था। थक हार कर ले क्वांगफेंग ने बाकी डिसाइपल्स को सिग्नल दिया, वापस चलो, लेकिन जवाब में सिर्फ डरावना सन्नाटा मिला। ले क्वांगफेंग का माथा ठनका। उसने हवा में जंप किया और अपनी पावर से नीचे की झाड़ियों को उड़ा दिया। और जो नजारा सामने आया उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहां मौजूद सारे डिसाइपल्स की लाशें जमीन पर धड़ धड़ करके गिरने लगी। सबकी आंखें खुली थी जैसे वो जिंदा हों, लेकिन अंदर से वो खत्म हो चुके थे। ले किंगली, जो एक वाइस हॉल मास्टर था, डर के मारे कांपने लगा और बोला, क्या यह कोई भूत है? तभी ले क्वांगफेंग ने एक डिसाइपल की पीठ पर खून से लिखा हुआ मैसेज देखा। वहां लिखा था, ले कियानफेंग को बोल देना उसके पास 3 दिन है अपनी कल्टीवेशन और हाथ पैर तोड़ने के लिए, वरना उसे पूरी लाइफ पछताना पड़ेगा। लिंग यून, खून अभी सूखा नहीं था, मतलब लिंग यून आसपास ही था। दोनों वाइस हॉल मास्टर्स ने तुरंत अपनी स्पिरिचुअल परसेप्शन फैला दी, पर उन्हें क्या पता था कि यून चे तो मून स्प्लिटिंग कैस्केड यूज करके इनविजिबल होकर वहीं खड़ा उन्हें देख रहा था। यून चे मन ही मन हंस रहा था। वो वहां से निकलने ही वाला था कि तभी उसे एक फैमिलियर ऑरा महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। नीचे झाड़ियों में लिटिल जैस्मिन अपनी रेनबो ड्रेस में मजे से उछलती हुई आ रही थी। यून चे का दिमाग सन्न रह गया। ये यहां क्या कर रही है? इससे पहले कि यून चे कुछ कर पाता, लिटिल जैस्मिन ने उसे देख लिया और जोर से चिल्लाई, ब्रदर इन लॉ, मैं यहां हूं। उसकी आवाज किसी क्रिस्टल के टूटने जैसी साफ थी और पूरे सन्नाटे में गूंज गई। यून चे ने तुरंत डाइव लगाई और एक ईगल की तरह झपट कर उसका मुंह बंद कर दिया। उसने हिडन फ्लोइंग लाइटनिंग यूज करके उसकी ऑरा लॉक की और उसे लेकर 2 चट्टानों के बीच छिप गया। यून चे ने दांत पीसते हुए कहा, चुप रहना, अगर एक आवाज भी निकाली तो हम दोनों मारे जाएंगे। लिटिल जैस्मिन बेचारी मासूम सी आंखें बनाकर उसे देखने लगी। तभी ले क्वांगफेंग और ले किंगली उसी जगह आ पहुंचे जहां से आवाज आई थी। दोनों वाइस हॉल मास्टर्स कंफ्यूज थे कि लड़की की आवाज कहां से आई और वो गायब कैसे हो गई। यून चे की हालत खराब थी। अगर वो दोनों 30 मीटर के दायरे में आ जाते तो मून स्प्लिटिंग कैस्केड भी उन्हें नहीं बचा पाता। किस्मत से वो दोनों अलग अलग दिशा में ढूंढने निकल गए। यून चे ने राहत की सांस ली और लिटिल जैस्मिन से हाथ हटाया, लेकिन लिटिल जैस्मिन कहां मानने वाली थी। उसने यून चे को घूरकर देखा क्योंकि उसकी नाक दब गई थी, और तभी उसने जोर से छींक मार दी, हचू। ये आवाज बम की तरह गूंजी। यून चे के तो जैसे प्राण ही सूख गए। उसने बिना टाइम वेस्ट किए लिटिल जैस्मिन को उठाया और फुल स्पीड में भाग खड़ा हुआ। तुरंत ही पीछे से 2 पावरफुल ऑरस ने उन्हें लॉक कर लिया। ये ले क्वांगफेंग और ले किंगली थे। यून चे अपनी जान बचाकर भाग रहा था और लिटिल जैस्मिन उसकी गोद में मजे ले रही थी। वो पीछे मुड़कर चिल्लाई, ओए गंदे लोगों, पकड़ सको तो पकड़ लो, मेरे ब्रदर इन लॉ ही लिंग यून है। यून चे का मन किया कि इसे वहीं फेंक दे। लिंग यून नाम सुनते ही पीछे वालों की स्पीड डबल हो गई। ले क्वांगफेंग, जो कि लेवल 5 डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म पर था, वो तेजी से पास आ रहा था। यून चे समझ गया कि अब भागना मुश्किल है। उसने एक झटका देकर लिटिल जैस्मिन को दूर हवा में फेंक दिया ताकि वो सेफ रहे। फिर यून चे अचानक रुका और पीछे मुड़ा। उसकी पूरी बॉडी से प्रोफाउंड एनर्जी का धमाका हुआ। ले क्वांगफेंग और ले किंगली उसके सामने आ खड़े हुए। वो हैरान थे कि जिस लिंग यून से पूरा सेक्ट डर रहा है, वो सिर्फ एक अर्ली डिवाइन सोल रियल्म का लड़का है। उन्हें लगा शायद ये कोई मजाक है। यून चे ने अपनी हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड निकाली। उसके पास 2 रास्ते थे, भागना या लड़ना। अकेले भागना आसान था, पर लिटिल जैस्मिन के साथ इम्पॉसिबल। और पता नहीं क्यों वो उस मुसीबत की जड़ को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। उसने डिसाइड किया कि वो पहले एक को सरप्राइज अटैक से खत्म करेगा। दोनों वाइस हॉल मास्टर्स उस पर टूट पड़े। वो उसे जिंदा पकड़ना चाहते थे। जैसे ही वो पास आए, यून चे की आंखों में नीली रोशनी चमकी। ड्रैगन सोल डोमेन।
अचानक एक ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी और दोनों मास्टर्स डर के मारे काम गए। उनकी पावर एकदम से ड्रॉप हो गई। यूनचे ने मौका नहीं गवाया। वो एक जंगली बीस्ट की तरह लेई क्वांगफैंग पर झपटा और अपनी भारी तलवार सीधे उसके सिर पर दे मारी। बूम! ऐसा लगा जैसे कोई ज्वालामुखी फट गया हो। लेई क्वांगफैंग किसी पत्थर की तरह उड़ता हुआ दूर जा गिरा। अब बचा लेई किंगली। वो अभी शॉक में ही था कि यूनचे उस पर भी काल बनकर टूट पड़ा। लेई किंगली ने अपना ब्लैक सोल स्पीयर निकाला और डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन यूनचे की ताकत किसी नॉर्मल डिवाइन सोल रियल्म वाले जैसी नहीं थी। तलवार और स्पीयर की टक्कर से पहाड़ हिल गए। लेई किंगली को लगा कि उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। वो पीछे हट रहा था, तभी उसने देखा कि आसमान से आग का एक गोला नीचे आ रहा है। यूनचे हवा में था और उसके पीछे फीनिक्स की फैंटम बन रही थी। लेई किंगली की हालत पतली हो गई। उसने अपने स्पीयर से जमीन पर स्ट्राइक किया और ब्लास्ट के सहारे पीछे भागा, लेकिन यूनचे रुकने वाला नहीं था। आग के धुएं से निकलकर वो हेवनली वुल्फ स्लैश के साथ सीधा लेई किंगली के सामने आ गया। लेई किंगली बस डिफेंड कर पा रहा था। यूनचे की तलवार हर बार एक पहाड़ की तरह उस पर गिर रही थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो जानता था कि उसे जल्दी खत्म करना होगा, इससे पहले कि दूसरा वाला वापस आ जाए। और वही हुआ जिसका डर था। दूर से लेई क्वांगफैंग, जिसका सिर खून से लथपथ था, एक पागल जानवर की तरह चिल्लाता हुआ वापस आ रहा था। यूनचे थोड़ा स्लो हुआ और इसी का फायदा उठाकर लेई किंगली ने काउंटर अटैक कर दिया। उसके स्पीयर से 6 काली लाइटनिंग बीम्स निकली और सीधे यूनचे की छाती की तरफ आई। सबको लगा यूनचे हट जाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो सीधा लाइटनिंग से भिड़ गया। लाइटनिंग ने उसकी छाती पर 6 खूनी छेद कर दिए, पर यूनचे रुका नहीं। उसने अपनी फुल पावर के साथ तलवार घुमाई और लेई किंगली की बॉडी पर दे मारी। एक बहुत ही गंदी वाली आवाज आई और लेई किंगली का सीना फट गया। वो खून की बारिश करता हुआ दूर जा गिरा। अब यूनचे के पीछे लेई क्वांगफैंग आ चुका था। यूनचे ने पलटकर दोबारा ड्रैगन सोल डोमेन एक्टिवेट कर दिया। लेई क्वांगफैंग, जो पहले से ही इंजर्ड था, इस दूसरी मेंटल अटैक को झेल नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यूनचे गायब हुआ और उसके पीछे प्रकट होकर तलवार सीधे उसके सिर के पीछे दे मारी। हड्डियां टूटने की कड़क आवाज आई और लेई क्वांगफैंग का शरीर उल्टा होकर जमीन में धंस गया। वहां एक गहरा गड्ढा बन गया। यूनचे ने मुड़कर देखा कि लेई किंगली अभी भी हिल रहा है। वो उसके पास गया और बिना किसी दया के अपनी तलवार उसके आर पार कर दी। अंदर के सारे ऑर्गन्स जलकर खाक हो गए। लेई किंगली खत्म हो गया। लड़ाई खत्म होते ही यूनचे घुटनों पर आ गया। उसकी छाती के घाव गहरे थे, लेकिन शुक्र है कि लाइटनिंग ने हड्डियों को डैमेज नहीं किया था। उसने अपनी एनर्जी से खून बहना रोका। उसे बहुत नींद आ रही थी क्योंकि ड्रैगन सोल डोमेन ने उसका मेंटल स्टैमिना निचोड़ लिया था। वो लड़खड़ाते हुए लेई क्वांगफैंग के पास गया, जो गड्ढे में अधमरा पड़ा था। उसका सिर बुरी तरह फट चुका था। यूनचे ने उसे मारा नहीं, बस कहा, अपने सेक्ट मास्टर को मेरा मैसेज देना। सिर्फ 3 दिन बचे हैं। इसके बाद यूनचे ने अपने घावों को बर्फ से जमाया ताकि खून की गंध न आए और वहां से उड़ चला। उसने लिटिल जैस्मिन को ढूंढा और उसे उठाकर वहां से निकल गया। लिटिल जैस्मिन, जिसे कोई टेंशन ही नहीं थी, वो यूनचे के घाव देखकर बोली, वाओ ब्रदर इन लॉ, आप तो बड़े स्ट्रांग हो। पर छी, कितना खून है। यूनचे का मन किया कि इसे वहीं छोड़ दे। एक सेफ जगह पहुंचकर यूनचे ने उसे धड़ाम से नीचे पटक दिया। लिटिल जैस्मिन चिल्लाई, आउच, आपने मुझे जानबूझकर चोट पहुंचाई। यूनचे का गुस्सा फूट पड़ा। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो और यहां कैसे आई, पर तुम्हारी वजह से आज मैं मरते मरते बचा हूं। समझ रही हो कितना डेंजरस था वो? लिटिल जैस्मिन ने मासूमियत से कहा, वो गलती से हुआ था, पर आप मुझे बचाकर क्यों लाए? आप अकेले भाग सकते थे ना। यूनचे कुछ देर चुप रहा, फिर चिल्लाया, मैं तुम्हें इसलिए लाया ताकि तुम्हें डांट सकूं, समझे? ये कहकर यूनचे ने मुंह फेरा और कहा, अगली बार अगर तुम मर भी रही होगी तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। और वो हवा में उड़ गया। लिटिल जैस्मिन पीछे से चिल्लाती रह गई, लेकिन फिर वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, बड़ा ही अजीब है ये, पर मजेदार है। और वो भी चुपके से उसके पीछे पीछे उड़ने लगी। यूनचे ने ब्लैक सोल माउंटेन रेंज से निकलने के बाद वेस्ट की तरफ रुख किया। ड्रैगन सोल डोमेन को इतनी जल्दी 2 बार यूज करने की वजह से उसके दिमाग पर काफी असर पड़ा था
और ऊपर से शरीर पर चोटें भी थी। अगले कुछ दिनों तक वो सोल सेक्ट के किसी भी मेंबर को मारने की हालत में नहीं था। वैसे भी सोल सेक्ट ने डर के मारे खुद को सील कर लिया था, तो हमला करना भी मुश्किल था। ब्लैक सोल माउंटेन रेंज से कुछ 100 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में पहुंचकर यूनचे बैठ गया। लेकिन उसने रिकवर करने के लिए मेडिटेट नहीं किया, बल्कि अपना साउंड ट्रांसमिशन जेड निकाला और जी रुयान को कांटेक्ट किया। उसने सीधे मुद्दे की बात की और ली कियानफेंग के बच्चों के बारे में जानकारी मांगी, खासकर वो जो यूनचे की लोकेशन के सबसे करीब हो। जी रुयान का जवाब बहुत जल्दी आया। उसने बताया कि सबसे पास दरक्या सिटी की ब्रांच सेक्ट है, जहां ले कियानफेंग का सबसे छोटा बेटा ले गुआंगमो वाइस सेक्ट मास्टर बनकर बैठा है। ले गुआंगमो अपनी मां का लाडला था, लेकिन असलियत में वो एक नंबर का निकम्मा था। सेक्ट के रिसोर्सेज बर्बाद करने के बावजूद वो मुश्किल से डिवाइन ओरिजिन रियल्म तक पहुंच पाया था। आजकल वो दरक्या सिटी में मजे कर रहा था। जी रुयान ने हिंट दिया कि लिंग यून की एबिलिटीज के सामने वो बच्चा है। यूनचे ने जी रुयान की इंफॉर्मेशन की तारीफ की। जी रुयान और यूनचे के बीच अब भरोसा बन रहा था, क्योंकि दोनों का दुश्मन एक ही था। यूनचे ने अपना अगला प्लान बताया। वो एक दिन में दरक्या सिटी वापस आएगा। उसे ले गुआंगमो की पल पल की खबर चाहिए, खासकर रात के समय। लेकिन इसके अलावा यूनचे को एक और बड़ी मदद चाहिए थी। उसे ऐसे डॉक्टर्स के नाम चाहिए थे जो लोअर और मिडिल स्टार रियल्म्स में फेमस हो, लेकिन बहुत सीक्रेटिव हो। वो जितने रहस्यमयी हो उतना अच्छा। जी रुयान ने तुरंत इंफॉर्मेशन निकाली और 7 डॉक्टर्स की लिस्ट दी। यूनचे ने ध्यान से सुना और चौथे नाम पर अटक गया, पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट। उसने पूछा कि क्या ये बंदा एंटीडोट बनाने में एक्सपर्ट है। जी रुयान ने कंफर्म किया। पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट वो इंसान था जिसने आज तक किसी को मेडिकल स्किल्स से नहीं बचाया, लेकिन पॉइजन और एंटीडोट के मामले में उसका कोई तोड़ नहीं था। अफवाह यह थी कि दुनिया का कोई भी पॉइजन हो, ब्लैकहार्ट उसका एंटीडोट बना सकता है। उसका नाम ब्लैकहार्ट इसलिए पड़ा क्योंकि वो इलाज के बदले बहुत भारी कीमत मांगता था। अगर कोई उसे नाराज कर दे तो वो उसे मारने में भी देर नहीं लगाता था। जी रुयान ने बताया कि उसका शरीर लंबा है और शायद उसका चेहरा बिगड़ा हुआ है, इसलिए वो कभी अपना असली चेहरा नहीं दिखाता। वो अलग अलग स्टार रियल्म्स में घूमता रहता है और उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। यूनचे ने थोड़ी देर सोचा और जी रुयान को एक अजीब ऑर्डर दिया। उसने कहा, कल से धीरे धीरे ये अफवाह फैलाना शुरू करो कि पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट को दरक्या रियल में देखा गया है। बहुत ज्यादा शोर मत मचाना, बस इतना कि खबर सोल सेक्ट तक पहुंच जाए। जी रुयान कंफ्यूज थी, तो यूनचे ने अपना मास्टर प्लान बताया। मैं खुद पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट बनकर सोल सेक्ट को एक बड़ा तोहफा देने वाला हूं। जी रुयान हैरान रह गई। उसने वार्निंग दी कि सोल सेक्ट वाले बेवकूफ नहीं हैं, अगर पकड़े गए तो जान जा सकती है। पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट जैसे लेवल के इंसान की एक्टिंग करना और एंटीडोट्स बनाने का हुनर दिखाना आसान नहीं है, लेकिन यूनचे कॉन्फिडेंट था। उसने कहा, तुम्हें बस इतना करना है कि अपनी गिल्ड के 3 आदमियों को शहर के बाहर भेजो और उनके पास 5 मिलियन प्रोफाउंड स्टोन्स होने चाहिए। यूनचे का प्लान यह था, रास्ते में उन 3 आदमियों को ब्लैक किंग कोबरा काटेगा। दरक्या रियल में इस सांप के जहर का कोई इलाज नहीं है और डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म से नीचे का कोई भी इंसान इससे मर सकता है। जब वो मरने वाले होंगे तब पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट वहां आएगा और 5 मिलियन प्रोफाउंड स्टोन्स लेकर उन्हें बचा लेगा। इसके बाद उसकी अफवाह अपने आप फैल जाएगी। प्लान सेट करने के बाद यूनचे ने साउंड ट्रांसमिशन जेड रख दिया और 2 काले सांप निकाले जो उसने जंगल से पकड़े थे। सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।